बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज होगी। नीतीश सरकार के 16 मंत्री चुनावी मैदान में है। पहले चरण में 519 उम्मीदवार करोड़पति है, तो 423 दागी उम्मीदवार है, 121 महिला उम्मीदवार इस दौरान चुनाव लड़ रही है। 18 जिलों की 121 सीटों पर यह महामुकाबला होगा। बता दें कि मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर की सीटें। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पटना साहिब सीट के लिए 410 बूथ बनाए गए। ईवीएम में कैद होगी 1314 उम्मीदवारों की किस्मत। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। तो बिहार में चुनाव में पहले चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग सुबह से कर रहे हैं। इसके साथ ही 1314 उम्मीदवारों की किस्मत आज शाम ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में कुल 519 उम्मीदवार करोड़पति है। दागी उम्मीदवारों की संख्या 423 है। इस चरण में महिला उम्मीदवार मात्र 121 है। जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं उनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर शामिल है। आज पहले चरण में 121 सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। कई सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज के उम्मीदवार भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। वहीं जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव और द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी अपनी अपनी सीटों पर इन दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आनंद सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। बता दें कि आज 121 सीटों पर मतदान शुरू हो गए। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। अगर हम 121 सीटों के कुल मतदाताओं की बात करें तो 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 1,98,35,325 पुरुष है, तो 1,76,77,219 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। और पहली बार जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनकी अगर बात करें तो ऐसे वोटर्स 10,72,000 हैं, जिनमें से 18 से 19 वर्ष आयु के 7,38,000 युवा है वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो बता दें कि बीजेपी के 5 यानी कि बीजेपी कोटे के 5 और जेडीयू खेमे के 11 मंत्री, जेडीयू खेमे के 5 मंत्री और बीजेपी कोटे के 11 मंत्री चुनावी मैदान में। अगर सामान्य सीट की बात की जाए तो 102 सामान्य सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं आरक्षित 19 सीटों पर मतदान हो रहा है। बीजेपी की बात करें तो 48 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 121 सीटों का अगर हम गणित समझे तो वहीं जेडीयू 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपीआर यानी कि रामविलास पासवान 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस 24 सीटों पर। देखिए 122 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जेडीयू 57, बीजेपी 48, एलजेपी के 13 और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा के 2 प्रत्याशी, आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट के 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जनस्वराज पार्टी के 118 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3,75,13,302 मतदाता सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 1,98,00,000 से ज्यादा महिलाएं पुरुष इस दौरान मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 1,76,00,000 से ज्यादा महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। 3,22,77,000 दिव्यांग इस दौरान मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 100 साल से ज्यादा मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो 45,324 मुख्य बूथ बनाए गए हैं चुनावी मैदान में। 1,314 उम्मीदवार उतरे हैं, जिनमें 122 महिलाएं भी चुनाव लड़ रही हैं।
तो आपको बता दें कि जेडीयू 57, बीजेपी 48 और एलजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आरजेडी 71 और कांग्रेस 24, वामदल 14 और जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर हम बात करें हॉट सीट की, यानी कि जिन सीटों पर सबकी नजर रहने वाली है, तो इनमें तारापुर विधानसभा सीट है, जहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से। वहीं अरुण कुमार साह को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो संतोष कुमार जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं राघोपुर सबसे बड़ी हॉट सीट है ये, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार शाह से है, तो उनका मुकाबला सतीश कुमार यादव से, माफ कीजिएगा। बीजेपी ने सतीश कुमार शाह को तेजस्वी के खिलाफ उतारा है, और बड़ी बात यह है कि 2010 में सतीश कुमार राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। देखिए, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं। सतीश कुमार यादव बीजेपी और तेजस्वी यादव आरजेडी दोनों आमने सामने होंगे, तो संजय सिंह एलजेपी और मुकेश कुमार रोशन आरजेडी से आमने सामने होंगे महुआ। वहीं अलीपुर की अगर बात की जाए तो मैथिली ठाकुर बीजेपी से और विनोद मिश्रा आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच मुकाबला होगा, बाहुबलियों की सीट है ये। वहीं तारापुर की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बीजेपी की ओर से, वहीं अरुण कुमार को आरजेडी ने उतारा है, तो एनडीए की तरफ से सतीश कुमार राघोपुर से लड़ेंगे। वहीं संजय सिंह एलजेपी के प्रत्याशी है, महागठबंधन से उनका मुकाबला है। अलीपुर से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, महागठबंधन के विनोद मिश्रा आरजेडी से चुनावी मैदान में है। अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच मुकाबला है, मोकामा सीट से दोनों के बीच मुकाबला है। तारापुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें हैं, सम्राट चौधरी और अरुण कुमार के बीच मुकाबला होगा। वहीं राघोपुर में सतीश कुमार यादव और तेजस्वी यादव के बीच मुकाबला है, तो महुआ सीट से संजय सिंह और मुकेश कुमार रोशन के बीच मुकाबला है। अलीपुर मैथिली ठाकुर पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है। अनंत सिंह की सीट मोकामा, इस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि अनंत सिंह वोटिंग से पहले ही जेल जा चुके हैं। दुलारचंद हत्याकांड मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। चलिए, हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए। धर्मेंद्र, आज बहुत बड़ा दिन है और 121 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है आज ईवीएम में कैद होने वाला है। किस सीट का फिलहाल क्या हाल है? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अभी के जो है 7 बजने को है, मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अभी सुबह का समय है, लोग अभी तैयारी जिस ढंग से हो रहे हैं उसी से धीरे धीरे अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। सबसे बड़ी बात है जो सुरक्षा की व्यवस्था, तमाम बातें हो रही थी बार बार सुरक्षा की व्यवस्था, अभी तत्काल जो है एसडीपीओ के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बूथ पर निरीक्षण कर लिए आगे हैं, पहुंच चुके हैं, और वहां के जो भी मतदाता है उन्हें निष्पक्षता से भयमुक्त कराने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि कुल अभी प्रथम चरण में आज जो चुनाव होगा, जिसमें कुल मतदाता जो है 3,75,00,000 समथिंग है। लगभग पूरे क्षेत्र में प्रथम चरण में 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि महिला मतदाता 3,50 करोड़ की है, जबकि पुरुष मतदाता 3,92,00,000 है। तो इन तमाम चीजों की बात की जाए तो सभी मतदाता जो है अपनी जो स्थिति है, क्योंकि सुबह का माहौल है, अभी उतनी मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये विधानसभा चुनाव है, भीड़ ये मतदाता धीरे धीरे अपना यहाँ मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि बार बार भी जागरूकता बिहार सरकार की ओर से नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में भी जागरूकता अभियान चलाया गया है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। पहली सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सबसे पहली बात है कि 14 लाख मतदाता युवा पहली बार मतदान करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पहली बार जो मतदाता है वो अगर मतदान करते हैं तो वो उत्सुकता उन्हें बनी रहती है, क्योंकि वो कल से ही अपनी अपनी बातों को रखते हैं कि मैं मतदान किस ढंग से करूं, और यही कारण है कि पहली मतदाता 14 लाख हैं। अभी देखा जाए कि एसडीपीओ सर आए हैं पूरे नेतृत्व में अपने सारे टीम के साथ मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आप किस बूथ पर और किस विधानसभा क्षेत्र में है?
जी जी, सबसे पहले 166 विधानसभा पे है सर। उस चीजों को देखा जाए तो सारी चीजें यहाँ जो सामान्य दिख रही है, क्योंकि सुबह का माहौल है, सुबह का माहौल है, इतना सुबह कि लोग अब भी कतार नहीं लगी है, लेकिन इक्का दुक्का जो मतदाता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंच के अपना मतदान की प्रक्रिया में शुरू कर दिए हैं। जबकि सबसे बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में तत्काल सारे अधिकारी लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव निष्पक्ष हो। यही कारण है कि आप सामने में देखें कि एसडीपीओ सर की गाड़ी लगी हुई है, तमाम की सुरक्षा पर उधर उधर निर्वाचन पदाधिकारी है, तमाम ऐसे हैं जो कि स्वच्छ एकदम भय मुक्त मतदान के लिए अभी से कैंपेनिंग शुरू कर दी है। जबकि ये सुबह से आज जो है 7 बजे से शुरू हो गई है और 6 बजे तक मतदान होगी। जी धर्मेंद्र, जिस बूथ पर अभी आप खड़े हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में है, क्या आप हमें बूथ केंद्र की तस्वीरें दिखा सकते हैं? जी जी जी, थोड़ी से है कि बूथ केंद्र पर मैं दिखा रहा चाह रहा हूँ। अभी मतदाता की संख्या एकदम नगण्य के समान है, मात्र कर्मचारी ही बैठे हुए हैं। लेकिन इतनी तय बात है कि इतनी होनी चाहिए, मतदाता से ज्यादा भी पुलिस पदाधिकारी की कैंपेनिंग देखी जा रही है और पहुंचे हुए हैं मतदाता, एक के दो जो है पहुंचे हुए हैं और 1 से 2 मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद वो कतारबद्ध हो जाएगी। जिस तरह से मतदाताओं की धीरे धीरे भीड़ अपने मतदान केंद्रों पर जुटना आरंभ करती है। जबकि कई 10 दिग्गजों का आज जो है फैसला होगा, भाग्य का आजमाइश होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के डिप्टी सीएम जो है तारापुर, ये भी एक सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे और तमाम ऐसी चीजें राघोपुर हो, तारापुर हो, मोकामा हो, दानापुर हो, छपरा हो, महुआ हो, तमाम ऐसे 10 ऐसे हॉट स्पॉट हैं जो मतदान और विधानसभा, जो कि वहां सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई है और अभी से धीरे धीरे मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। मात्र 1-2 वैसे हैं जो कि वो पहुंचे हुए हैं। मैं अभी तुरंत एक मतदाता, पहली बार मैं महिला मतदाता से मैं बात कराता हूँ कि देखिए ये अपना वोट कैसे दिए, किस परिस्थिति में दिए, मैं बात कराता हूँ। हाँ, हेलो हेलो, मैं यहाँ वोट देने आई हूँ। बहुत अच्छी से मैं वोट दे रही हूँ। सारा सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है और हम क्या बोले, बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छे अच्छे मतदाताएं भी आए हैं। आपने देखा कि पहली लोग जो ऐसे हैं कि पहली बता रहे हैं कि एक के लोग मतदाता पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपनी। धर्मेंद्र, पूछिए ना उनसे आप किस मुद्दे को लेकर वो वोट करने पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा क्या है इस बार? इस बार तो मैं क्या बोलूं, देखिए कौन जीत रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? अच्छे सरकार बैठे और हमारी जिंदगी को सफल बनाए हम लोग को। इनका कहना है अच्छी सरकार हो जो कि विकास और जो परिस्थिति है उसके अनुरूप अच्छे हो, ये इनका कहना है। विकास मॉडल का चाह रही है। फिर मैं इनसे बात करवाता हूं। जो आज तक हो रहा है विकास, इसी तरह विकास होते रहे। बस जिस तरह से विकास की बात हो रही है वो विकास का पर रुझान है। अब देखना है कि जिस तरह की आपके मतदान केंद्र का आरंभ है। मैं इन और एक महिलाओं से बात करवाता हूँ। क्या चीज का बात? वोट क्यों दे रहे हैं और क्या पूछा जाएगा? आप खाने की बात, नाश्ता पानी। मैं आप बताइए वोट किस मुद्दे पर दिए हैं? मैं वोट इसी मुद्दे पर दी हूँ ताकि आगे के आने वाले पीढ़ी को सही ढंग से किया जाए। ठीक है धर्मेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। तो बिहार की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 121 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये हॉट सीट की हम बात कर लेते हैं। पहले चरण की हॉट सीट की अगर बात करें तो राघोपुर में सतीश कुमार यादव और तेजस्वी यादव के बीच मुकाबला होगा। महुआ में संजय सिंह और मुकेश कुमार रोशन के बीच मुकाबला है। तो अलीपुर में मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा के बीच मुकाबला है। मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रही है, अपना किस्मत आजमा रही है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच मुकाबला है। ये बाहुबलियों की सीट है, क्योंकि अगर मोकामा को लेकर अगर हम बात करेंगे तो अनंत सिंह बाहुबली है, उस क्षेत्र से आते हैं। वहीं अगर आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी को लेकर बात की जाए तो वे बाहुबली सूरज भान की पत्नी है और दोनों ही बाहुबलियों के बीच अब मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि इस सीट पर चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि अनंत सिंह पहले ही जेल में है और उनके दरअसल एक हत्याकांड के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा था। और अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव की महुआ सीट को लेकर तो उसमें पहली बार अपनी अलग पार्टी से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले, खुद ही अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा प्रचार उन्होंने खुद से किया है और उनके सामने मुकेश कुमार रोशन
आरजेडी के प्रत्याशी है, यानी कि एक तरफ उनकी पुरानी पार्टी और एक तरफ उनकी खुद की पार्टी अब आमने सामने होगी। वहीं एलजेपीआर यानी कि गठबंधन ने, एनडीए ने एलजेपीआर के प्रत्याशी संजय सिंह को उतारा है। तो 2020 में आसमा परवीन दूसरे स्थान पर रही थी, वे भी निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में है, जो कि महुआ से दूसरे नंबर पर रही थे। तो राघोपुर में तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में है, 2 बार में चुनाव लगातार जीते हैं। सतीश कुमार यादव से उनका मुकाबला, देखिए राघोपुर का चुनाव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यादव बनाम यादव है। और अगर हम यादव मतदाताओं की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वो यादव मतदाता है। और बड़ी बात यह भी है कि सतीश कुमार 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को हरा चुके, यानी कि तेजस्वी यादव की मां को उन्होंने शिकस्त दी थी 2010 के चुनाव में। वहीं तारापुर अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी है, अरुण कुमार शाह आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो संतोष कुमार जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में। दूसरी हॉट सीट की अगर बात करें तो बांकीपुर में नितिन नवीन 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता इस दौरान उनके सामने होगी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो दरभंगा की अगर बात की जाए तो बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी इस दौरान चुनावी मैदान में है। जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी ने पूर्व आईपीएस आर के मिश्रा को इस दौरान उतारा है। तो वहीं वीआईपी महागठबंधन ने वीआईपी के उमेश सहनी को चुनावी मैदान में उतारा है। छपरा की बात करें तो खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी सुपरस्टार है, वे चुनावी मैदान में छपरा से, और उनके खिलाफ बीजेपी ने छोटी कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर लखीसराय की बात की जाए तो यह भी बहुत बड़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है और उनके विरोध में कांग्रेस अमरीश कुमार को कांग्रेस ने उतारा है। सीवान की अगर बात करें, सीवान के रघुनाथपुर की, तो यहां से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम धर्मेंद्र कुमार का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, किस प्रकार की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लगातार जो है वो मतदाताओं से भी बात कर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे मतदाताओं की। धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब मैं बता दिया हूँ कि चूंकि 7 बजे मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग थी, तो थोड़ी सी नमी है मौसम में, हो सकता है कि वो धीरे धीरे जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि अभी का जो स्थिति है, सबसे ज्यादा यहाँ कैंपेनिंग सबसे ज्यादा जो है पुलिस पदाधिकारी का है, मतदाताओं से ज्यादा पुलिस पदाधिकारी है, क्योंकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर वो दृढ़ संकल्प है। यही कारण है कि तमाम चीजें को देखते हुए और धीरे धीरे मतदाता अभी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो है मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। क्योंकि जिलाधिकारी ने तमाम कई से जागरूकता अभियान चलाया जिसमें कहा गया है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। इन तमाम चीजों को मुद्दों को रखते हुए जो है अपनी मतदाता धीरे धीरे, महिलाओं की संख्या पहली चरण में मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। पुरुषों के बनिस्पत अभी महिलाओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है मतदान देने की। महिलाओं को है कि अपना मतदान करने के बाद कुछ घरेलू काम करने जाएंगे। यही कारण है कि फर्स्ट समय में 7 बजे के समय के बाद जो है पहले महिलाएं जो है अपनी मतदान कर लेंगे, ताकि उन्हें फिर अपना गृह का कार्य जो करना पड़ेगा वो काम करेगी। यही कारण है कि अभी से पहले महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है पुरुषों के बजाय। धर्मेंद्र, क्या महिलाओं के लिए मतदान केंद्र पर कोई विशेष व्यवस्था की गई है? और अगर वहां पर दिव्यांग मतदान करने पहुंचते तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जलपान की क्या व्यवस्था है वहां पर? सबसे बड़ी बात है कि लिंक बूथ जहाँ है वहाँ दिव्यांग जनों की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि जो दिव्यांग हैं, ओल्ड एज हैं, कराई जा रही है, ताकि वो मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। इन तमाम सुविधाओं है, क्योंकि ये लिंक बूथ है नहीं, लिंक बूथ रहने के बाद जो है वो लिंक बूथ वैसे होते हैं जो तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। और मैं कुछ देर के बाद लिंक बूथ पर मौजूद रहूंगा, वहां की परिस्थिति भी आपको रूबरू कराऊंगा कि लिंक बूथ में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे लोग वहां मतदान के पास अपने मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचते हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो देखिए मतदान केंद्र पर लगातार जो मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।